गुड मॉर्निंग क्लास। आज सिविक्स का चैप्टर 1 पढ़ेंगे हम। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। लिसन क्लास, देखिए डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र इट मीन्स ऐसा होता है कि जहाँ पे जो सरकार है उसे सरकार के रूलर को कौन चुनेगा, पीपल्स चुनेंगे, वहाँ के लोग चुनेंगे। वही सरकार होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कितने टाइप की गवर्नमेंट होती है। एक होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक होती है मोनार्की और एक होती है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, तानाशाह होता है। तानाशाह इट मीन्स डिक्टेटर, जो लोगों पर बहुत अन्याय करता है। जैसे आपने एडोल्फ हिटलर का नाम सुना होगा, किम जोंग सुना होगा। ये लोग तानाशाह होते हैं। ये लोग पब्लिक की नहीं सुनते, ये लोग वो करते हैं जो इन्हें सही लगता है, उससे चाहे पब्लिक को बेनिफिट पहुँचे चाहे न पहुँचे। मोनार्की में क्या होता है, किंग एंड क्वीन का रूल होता है। किंग एंड क्वीन का इट मीन्स जो लोग स्टार्टिंग से राजा बनते आ रहे हैं उनके आने वाली जनरेशन भी राजा ही बनेगी, वही रूल करेगी और कोई रूल नहीं करेगा। रीज़न बिहाइंड दैट कि ये लोग रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं इसलिए। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जैसे हमारी इंडिया की गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीपल सेलेक्ट करते हैं अपने रूलर को। हमने जैसे सबसे 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, फिर बीजेपी की सरकार आई। क्यों? क्योंकि हमने इलेक्ट किया इन्हें, पीपल्स ने इलेक्ट किया। ठीक है। और जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती वो कैसी गवर्नमेंट होती है, नॉन डेमोक्रेटिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीपल सेलेक्ट नहीं करते हैं। इंडिया में पीपल सेलेक्ट करते हैं अपने लीडर को। सो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। अ सिंपल डेफिनेशन, पेज नंबर 2 पे हम लिखेंगे। लेट अस गेट बैक टू अवर डिस्कशन ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस अमंग गवर्नमेंट दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसी। One simple factor common to all democracy is the government is chosen by the people. We could thus start with a simple definition. Democracy is a form of government in which the rulers selected by the people. ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है जो ब्लैक हाईलाइटेड आप देख सकते हैं। डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल। दिस इज अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ के जो ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे रूलर्स जो हैं इलेक्ट किए जाएं पीपल्स के द्वारा। दिस इज अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। दिस डेफिनेशन अलाउ अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार, जैसे म्यांमार में क्या होता था, वहाँ के जो आर्मी रूलर्स थे वो रूल वहाँ करते थे। वहाँ की जो आर्मी है वो रूल करती थी, ठीक है, और उनके लोग रूल करते थे। वो पीपल्स वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, उन्हें पीपल इलेक्ट नहीं करते थे। दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकेम द रूलर्स ऑफ द कंट्री। जो आर्मी के कंट्रोल में था वो रूल करता था, अदर देन कोई भी रूल नहीं कर पाता था। जो अगर किसी आर्मी के कंट्रोल में नहीं है उसको रूलर बनने का राइट ही नहीं था। पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन। जो भी वहाँ के लोग थे उन्हें बोलने का हक ही नहीं था। डिक्टेटर्स, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, डिक्टेटर मतलब तानाशाह। पिनोकेट, ये CHILE, चिले, ये क्या है, कंट्री है। और पिनोकेट वहाँ का कौन था, डिक्टेटर था। आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। जो पिनोकेट था ये लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था, ये खुद डिक्टेटरशिप की वजह से खुद अपनी पावर्स को यूज़ करके वहाँ का रूलर बना था। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज मैंने आपको बताया, किंग क्वीन। द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चोजन देम टू डू सो बट बिकॉज दे हैपन टू बी बोर्न इनटू द रॉयल फैमिली। जो सऊदी अरेबिया के किंग हैं वो ऐसा नहीं कि उन्हें लोगों ने इलेक्ट किया था। क्यों? क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली से थे, इसलिए वो वहाँ के किंग हैं और उनकी आने वाली जनरेशन भी किंग रहेगी, वही रूल करेगी। दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट। इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज अ पीपल्स रूल। Democracy is a people's rule. Underline it. But if we use this definition in an unthinking manner, we should end up calling almost every government that holds an election a democracy. आज सारी की सारी गवर्नमेंट्स बोलती हैं कि हम डेमोक्रेटिक है, पर रियल में ऐसा होता नहीं है। वो दिखाती हैं हम डेमोक्रेटिक है, बट रियल में ऐसा होता नहीं है। दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग। वो सिर्फ ऐसा दिखाती हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं, बट ये एक मिसलीड करती हैं वो हमें, क्योंकि पीठ पीछे तो कुछ और ही चल रहा होता है। एज वी शेल फाइंड आउट इन चैप्टर 3, एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वॉन्ट्स टू कॉल द डेमोक्रेसी इवन इफ इट इज़ नॉट सो। दैट इज़ वाई वी नीड अ केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज़ अ डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू बी वन।
हमको क्लियर डिस्टिंक्शन फ़र्क दिखाना पड़ेगा कि कौन सी वाकई में डेमोक्रेटिक है और कौन सिर्फ डेमोक्रेटिक होने का दिखावा कर रही है। प्रिटेंड मतलब होता है दिखावा करना। We can to do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the features of a democratic government. Features of democracy. डेमोक्रेसी के देखिए फीचर्स हैं, ये हम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी देखेंगे। सबसे पहले डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। सबसे पहले हु आर द रूलर्स, वो कौन होंगे, इसमें जो रूलर्स बना गया है तो इसमें रूलर का मीनिंग क्या है, इलेक्शन, इलेक्शन का मीनिंग क्या है इधर पे, पीपल, कौन पीपल होंगे जो इलेक्शन में वोट देंगे, एंड फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। ठीक है, ये सब हम डेमोक्रेसी में देखेंगे। अब मैं एक एक इसका फीचर बताऊंगा विद एग्जाम्पल जो आपके बुक्स में दिए। मेजर डिसीजंस इलेक्टेड बाय लीडर्स इन पाकिस्तान, जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999। पाकिस्तान में एक जनरल परवेज मुशर्रफ थे, वो मिलिट्री के जनरल हेड थे। ठीक है, वो बहुत एक पावरफुल डेजिग्नेशन में थे। उन्होंने क्या किया, गलत तरीके से वहाँ की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, जैसे हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है, वहाँ की भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, पर उसको गलत तरीके से हटा दिया और ख़ुद को चीफ एग्जीक्यूटिव वहाँ का घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल पोस्ट पे थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने प्रेसिडेंट का पद ले लिया एंड इन 2002 हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन। सबसे पहले वो आर्मी के जनरल थे, गलत तरीके से वो वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए, वहाँ का जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसे हटाया, उसके बाद खुद प्रेसिडेंट बने, उसके बाद वहाँ की जनरल पब्लिक के सामने एक रेफरेंडम रख दिया। रेफरेंडम मतलब ये होता है कि एक प्रपोजल रख दिया वहाँ के लोगों के सामने कि क्या मैं प्रेसिडेंट बन सकता हूँ। कुछ लोग बोल रहे थे हाँ बन सकते हैं, कुछ लोग इस बात के अगेंस्ट थे, लेकिन उसने दिखाने के लिए तो ऐसा किया कि हाँ मैंने प्रपोजल रखा है, बट उसने एक्चुअल में प्रपोजल रखा नहीं था। रेफरेंडम मतलब होता है पब्लिक के सामने एक प्रपोजल रखना। ठीक है, कुछ लोगों ने हाँ कहा, कुछ लोगों ने नहीं, लेकिन दिखाने के लिए उसने एक प्रपोजल रखा, बट कुछ लोग अपोज थे तो उनकी बात तो मानेंगे ही, वो पावर में था तो उसकी वजह से वो वहाँ का प्रेसिडेंट भी बन गया। प्रेसिडेंट बनने के बाद उसने 5 ईयर का खुद का एक्सटेंशन कर दिया प्रेसिडेंट, जो एक टाइम पीरियड होता है कि हाँ 2 साल के लिए प्रेसिडेंट बन सकते हैं, पर उसने खुद का ही टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अब वो पावर में आ चुका था। उसने एक ऑफ़र रखा पब्लिक के सामने, कुछ लोग उसके अगेंस्ट थे, उनकी बात नहीं मानी गई, गलत तरीके से वो ऑफ़र एक्सेप्ट करा लिया गया। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट सेड दैट द रेफरेंडम वॉज बेस्ड ऑन मेल प्रैक्टिसेस। रेफरेंडम वॉज बेस्ड ऑन मेल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। जो रेफरेंडम था ना वो मेल प्रैक्टिसेस, इट मीन्स गलत प्रैक्टिस फॉलो करके, गलत तरीके से वो रेफरेंडम पास किया गया था। इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उसने 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया, जिसकी वजह से क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन उसने वहाँ का अमेंड कर दिया, वहाँ का जो संविधान है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो उसने बदल दिए। इस ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। अंडरलाइन नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली इट मीन्स जैसे इंडिया में पार्लियामेंट होता है, संसद, वैसे वहाँ पे नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली होता है। तो वहाँ उसने क्या किया, सबसे पहली बात नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर दिया, वहाँ के लोगों को हटा दिया। ठीक है, द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। जैसे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना, कैबिनेट मिनिस्टर इट मीन्स डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, वहाँ भी कैबिनेट मिनिस्टर्स थे। उनको सुपरवाइज कौन कर रहा था? सुपरवाइज इट मीन्स उनको देख रहा था कि वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं, और जैसा काम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कह रही है वैसा कर रहे हैं कि नहीं, उन्होंने क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर्स अपॉइंट कर दिए। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स अपॉइंट कर दिए। उसके बाद उसका उनको देख कौन रहा था? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। और नेशनल सिक्योरिटी हेड को कौन देखता था? ये जनरल परवेज मुशर्रफ। ठीक है, देखा जाए तो फाइनली यही लीड कर रहा था। कोई भी इनका डिसीजन होता था माना नहीं जाता था, या माना भी जाता था तो ये उसे हटा देता था। पूरी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इसके पास आ गई थी। ठीक है, आफ्टर पासिंग द लॉ इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड provincial assemblies, so Pakistan has had elections. Elected representatives have some power, but the final power rested with military officer and General Pervez Musharraf. Elections होते थे, वहाँ के लोगों को
मिनिस्टर बनाया जाता था, एक डिजिग्नेशन दिया जाता था, पदवी दी जाती थी, बट फाइनल डिसीजन जनरल परवेज़ मुशर्रफ लेते थे। देखो इस फीचर से हमें ये पता पड़ता है इन अ डेमोक्रेसी में होना क्या चाहिए, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर इसके पास किसके पास होनी चाहिए, जिसको लोगों ने इलेक्ट किया है। तो सबसे पहली बात, इसको लोगों ने भी इलेक्ट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि ये गलत तरीके से पहले आर्मी का जनरल मेजर था, उसके बाद ये आर्मी से ये चीफ एग्जीक्यूटिव बना, फिर ये प्रेसिडेंट बन गया। पहली बात तो उसको लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था, ये खुद आया। उसके बाद इसका जो डिसीजन, जो उसके बाद कुछ लोग इलेक्ट किए जाते थे पाकिस्तान के द्वारा, कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनकी भी बात ये नहीं मानता था, फाइनल डिसीजन भी इसके हाथ में था। डिसीजन भी ये लेता था, जो पीपल वोट के थ्रू आए हैं उनका नहीं माना जाता था, और इसको लोगों ने इलेक्ट भी नहीं किया था। ठीक है, होना क्या चाहिए, फाइनल डिसीजन वो लेगा जिसको इलेक्ट किया है, पर जिसको इलेक्ट किया है उनके हाथ में फाइनल डिसीजन नहीं था। क्यों? क्योंकि जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ है वो फाइनल डिसीजन लेता था, वो प्रेसिडेंट था, और वो प्रेसिडेंट था उसको लोगों ने इलेक्ट भी नहीं किया था। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। अब देखिए इसमें एक चाइना का एग्जाम्पल लिया गया है। चाइना में होता क्या था, चाइना में हर साल 5 साल में वोट होते हैं, इंडिया में भी होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एक नेशनल पीपल्स कांग्रेस था। नेशनल पीपल कांग्रेस क्या होता है, वहाँ की जो पार्लियामेंट है ना, जैसे यहाँ बोलते हैं पार्लियामेंट, वहाँ की पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस। नेशनल पीपल कांग्रेस क्या करता था, कुछ लोग थे पहले, कुछ लोग थे, ठीक है, फिर वो सब मिलके वोट देते थे, किन्हीं 3000 लोगों को चुनते थे। ठीक है, ये 3000 लोग मिलके प्रेसिडेंट चुनते थे। अब होता क्या था कि द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर। नेशनल पीपल कांग्रेस में 3000 लोग होते थे। ठीक है, फ्रॉम ऑल it has nearly 3000 members elected from all over China. Some members are elected by the army. Before contesting elections, a candidate needs the approval of the Chinese Communist Party. अगर इन 3000 लोगों में आना है तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी CCP, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, ये एक वहाँ की पार्टी है जो अपने ही लोगों को अप्रूवल देती थी। कोई भी इससे बोलने, अगर किसी को भी टिकट चाहिए इन 3000 लोगों में बैठना है तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के पास जाता था। अगर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी चाहती थी तो वो इसमें शामिल होता था, किसमें, नेशनल पीपल कांग्रेस में, अदरवाइज नहीं होता था। तो इससे क्या होता था कि जो सिर्फ इस पार्टी के लोग थे वही लोगों को इसमें बैठने का हक था, अदरवाइज दूसरे लोग नहीं बैठ सकते थे। तो इसमें बात ये हुई कि सिर्फ ये अपने ही लोगों, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ अपने ही लोगों को यहाँ पे बैठने का हक देती थी, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे लोग बैठते तो थे। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे समझो यहाँ पे इलेक्शंस हो, 8 लोग खड़े हो जाएं और 8 के 8 अगर बीजेपी के हो तो इसका मतलब चाहे कोई भी जीते सरकार तो बीजेपी की बनेगी। वैसे ही क्या होता है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी अप्रूव ही उनको करती थी जो लोग उसके फेवर में थे। इस वजह से क्या होता था कि वहाँ पर कोई भी अगर सरकार आती थी तो वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की आती थी, क्योंकि 3000 लोगों में शामिल ही वो थे और वही लोग सेलेक्ट करते थे किसको, प्रेसिडेंट को। ऐसा चाइना में होता था। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ मेक्सिको का। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, मेक्सिको को इंडिपेंडेंस कब मिला था, 1930 में। मेक्सिको होल्ड इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 ईयर्स। मार्क माई पॉइंट, मेक्सिको में हर 6 साल में इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। इधर पे क्या है, पाकिस्तान में मिलिट्री का रूल था किसका, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का। ठीक है, वो आर्मी का हेड था। इधर भी क्या था, थोड़ा बहुत आर्मी का रूल था। इधर पे कभी आर्मी का रूल था ही नहीं। इधर पे देखिए इनिशियली लिखा है सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। ठीक है, पर मेक्सिको में क्या होता था, आर्मी का रूल नहीं था। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल, बट अंटिल 2000 ईयर तक एवरी इलेक्शन वॉज वन बाय, नेक्स्ट पेज, पार्टी कॉल्ड PRI। एक पार्टी थी, जैसे यहाँ की बीजेपी है, कांग्रेस है, वैसे वहाँ की पार्टी थी PRI। अब PRI का फुल फॉर्म देखिए, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका उल्टा, फुल फॉर्म जो है वो उल्टा लिखा है, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। अपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शंस बट नेवर मैनेज टू विन। जो अपोजिशन पार्टी थी, अपोजिशन पार्टी इट मीन्स इसके अगेंस्ट में जो भी खड़ी होती थी हमेशा हारती थी, चाहे वो कैसी भी हो, कितनी भी पार्टी हो। कारण क्या, क्यों हारती थी, क्योंकि PRI जो है ना बहुत गलत प्रैक्टिसेस फॉलो करता था, डर्टी ट्रिक्स खेलता था।
कैसे? द PRI वॉज नोन टू यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स में थे, ठीक है, उनको बोलता था ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनको बोलता था आप हमारी पार्टी मीटिंग अटेंड करो। और पार्टी मीटिंग अटेंड होती थी ना, पार्टी मीटिंग ये लोग अटेंड करते थे ना, तो इनको इनके फेवर में बताया जाता था, दूसरे पार्टी के अगेंस्ट में बताया जाता था। गवर्नमेंट टीचर थे, उनको बोला जाता कि आप पेरेंट्स को फोर्स करो कि वो PRI को वोट दें। मीडिया जो है, जो अपोजिशन पार्टी के साथ थी, अपोजिशन पार्टी के, इट मीन्स जो अपोजिशन पार्टी के फेवर में बोलती थी उसको बोलने नहीं दिया जाता था। मीडिया को ये बोला जाता था कि सिर्फ और सिर्फ आप जो अपोजिट पार्टी है उसको क्रिटिसाइज़ करो, उसकी बुराई करो और हमारी हर एक अच्छी चीज़ दिखाओ, हमारे फेवर में बोलो। पोलिंग बूथ मतलब जहाँ हम वोट डालने जाते हैं, तो जो भी लोग PRI के फेवर में थे उनको बताया जाता था कि भाई प्लेस A पे वोट होगा, ठीक है, बाकी सबको बताया गया प्लेस B पे वोट होगा। तो जब ये लोग यहाँ प्लेस B पे वोट देने पहुँचते थे तो पोलिंग बूथ यहाँ पे थे ही नहीं, पोलिंग बूथ शिफ्ट कर दिए जाते थे और ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ A पीपल्स को ही प्लेस A वालों को ही बताई जाती थी जो उनके फेवर में थे। PRI करता क्या था, लास्ट मिनट में पोलिंग बूथ शिफ्ट कर देता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता था कैंपेन में। कैंपेन इट मीन्स कि हमें वोट दो, हम ये करेंगे वो करेंगे, जो वादे किए उस पर काफ़ी अच्छा अमाउंट खर्च करता था, ठीक है। तो जितनी भी हमने ऊपर चीज़ें देखी, हमने ये तो देखा लोगों ने इलेक्ट किया, पर पाकिस्तान में क्या हुआ, लोगों से गलत तरीके से इलेक्ट करवाया गया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है वो गलत तरीके से सामने आया। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।